हेलो कोडा आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार देने के लिए हमारे वेब डेवलपमेंट के फुल कोर्स को। जितना एफर्ट आप लोगों ने पहले 2 वीक के अंदर डाला है, इतना मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। और लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, सबसे ज्यादा ट्विटर, कि आपने पूरे ट्विटर को भर दिया है अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ की वजह से। और मैं जितनी कोशिश करता हूं, मैं उतने पोस्ट को आपके रीशेयर करने की कोशिश करता हूं। तो दिन के मैं 100 पोस्ट तो लगभग रीशेयर कर रहा हूं। तो शायद कुछ बच्चे नाराज भी होंगे जिनका मैं रीशेयर नहीं कर पाता या उनकी मैं देख नहीं पाता, लेकिन जितने बच्चों को मैं देख पाता हूं उन सबको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो यार, आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि अब हमारा फर्स्ट हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि होगा प्योर एचटीएमएल बेस्ड। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी और आपको क्या क्या क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक एचटीएमएल पे वेबसाइट बनानी है जिसमें आप सीएसएस का, जी हां ध्यान से सुन लो बच्चों, सीएसएस का आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, प्योर एचटीएमएल। तो जो हमारे फर्स्ट 6 लेक्चर जो हमने करे हैं, पहला कि जो हमारा वेब डेवलपमेंट का इंट्रो था और 5 वीडियो हमारे एचटीएमएल की थी, तो आपको इन 6 की 6 वीडियो का आपको इनके 6 पेजेस बनाने हैं। एक आपको मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है, जिसको मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था कि कैसे हम मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हैं। तो इन 6 लेक्चर्स का जो भी कंक्लूजन थे, जो भी नोट्स हैं, उनका आपको कंटेंट क्रिएट करना है। इस तरीके से क्रिएट करना है कि आप उसको फ्यूचर में खुद से भी रिवाइज कर पाएं। जी हां, इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है कि जो लेक्चर में पढ़ाया गया है उसके नोट्स को ही वेबसाइट में बनाना है। हां, जैसे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म देखे होंगे, W3 स्कूल देखा है, गीक्स फॉर गीक्स देखा है, वैसे ही आपको एक ऐसा मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है। उसमें 6 पेजेस होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 6 तक। और उस वेबसाइट को आपको होस्ट भी करना है और जो लिंक होगा उसको आपको हमारे साथ शेयर करना है। जो लिंक है, जो फॉर्म है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए, उसको फिल करिए, अपना नाम, और जो भी आपको गुडीज मिलेंगी जो एचटीएमएल के हैं, उनमें हम 100 बच्चों को गुडीज देने वाले हैं। जी हां, तो 100 बच्चों को गुडीज मिलेंगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट प्लीज फॉर्म को अच्छे से फिल करें, अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस। जी हां, एड्रेस बिल्कुल ध्यान से बनना क्योंकि आपके घर में वो डिलीवर होगा, और अपना जो भी आपका टी शर्ट का साइज है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ही सिंपल है कि मान लो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, उसमें आपने अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी कि डीएनएस कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो उसके नोट्स को हम वेबसाइट के रूप में दे रहे हैं कि वेबसाइट में वो हमें दिखे, ताकि आप खुद से भी फ्यूचर में आपकी एक हैबिट बन जाए। आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है उस वेबसाइट को कि फ्यूचर में मैं खुद आप उससे रिवाइज कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ ऐसा ना करें कि चैट जीपीटी में आपने डाल दिया, वहां से कॉपी पेस्ट करके वहां डाल दिया, आप सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। जरूर आप एआई का प्रयोग करें, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही चैट जीपीटी वाला दिखे। आपको यहां पे एक चीज का ध्यान देना है कि उसमें आप कितनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। क्या आप उसमें इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं जो भी मैंने लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो आपने किसी लेक्चर का, मान लो आपने डीएनएस का ही खुद से कोई हैंड रिटन इमेज बना दी या डिजिटल इमेज बना दी या कहीं से इमेज उठा के अपनी वेबसाइट में डाल दिया, तो मुझे इसमें आपके एफर्ट दिखने चाहिए कि हाँ, आपने ये जो 6 लेक्चर में कितनी मेहनत करी है। ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स नोशन में दे रखे हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट होना चाहिए, जो भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे, मल्टी पेज वेबसाइट वो होनी चाहिए जिसमें आपके डे 6 तक के सारे नोट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ये कर दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बस क्योंकि एचटीएमएल जो है वो बिल्कुल हमारा कंटेंट बेस्ड है, इससे आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कैसे मैं चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मैं लिस्ट का प्रयोग कर पा रहा हूं, क्या मैं टेबल का प्रयोग कर पा रहा हूं, कैसे मैं एंकर टैग का प्रयोग कर पा रहा हूं। जो अलग अलग टैग हमने सीखे हैं, कैसे मैं उनको यूज करके एक वेबसाइट को बिल्डअप कर सकता हूं। तो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा, आज सैटरडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको इसको कंप्लीट करना है। और फॉर्म मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
उसको फिलअप कर देना और अपना जो लिंक है, हाँ, उस वेबसाइट को आपको होस्ट भी करना है। मैंने आपको होस्ट करना भी सिखाया, नेटलिफाई में कर सकते हो, वर्सल में कर सकते हो, सब फ्री है। लास्ट जो 6th लेक्चर था, जो 5th लेक्चर था सॉरी HTML का, उसमें मैंने आपको होस्ट करना भी सिखाया है कि कैसे आप इन वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो शायद 2 वीक में हमारा CSS भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम HTML CSS का कंबाइन एक हैकाथॉन कराएंगे जिसमें आप फिर से पार्टिसिपेट करना। और जब एक बार हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर जावास्क्रिप्ट, फिर से हैकाथॉन, फिर जैसे रिएक्ट, तो तब हमारा एक मेजर हैकाथॉन होगा जिसमें प्राइजेस वगैरह बहुत जम के मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको पार्टिसिपेट करना है, डरना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि भैया अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या होगा, अगर मैं टॉप 100 में नहीं आया। लेकिन आपका जो लर्निंग होगा, आपका जो फेयर होगा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का, एटलीस्ट वो तो चला जाएगा। लड़ना भी, पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त। तो भाई आपको इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है और जाओ फिर से लिंक्डइन, ट्विटर, बताओ कि जो भी आपकी लर्निंग है, आपने जैसा भी प्रोजेक्ट बनाया है, HTML बनाया है, उसको भी शेयर करो लोगों को। बताओ कि हाँ मैंने ये बनाया है, शर्माना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सबको एक बेशरम कोडर बनना है। अब मैं कुछ उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिन्होंने जर्नी तो स्टार्ट करी लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद उन्होंने क्विट कर दिया। अब ये किसी भी कारणवश हो सकता है, मे बी आपके स्कूल के एग्जाम या कॉलेज के एग्जाम चल रहे हो, बर्थडे होगा, किसी की शादी होगी। देखो दोस्त, ये सब कुछ आपके लिए एक्सक्यूज है। आप सोच रहे होंगे कि भैया एक बार कंप्लीट कर देंगे मैं फिर स्टार्ट करूंगा। आप देखोगे मेनली या तो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, या तो वो फाइनल ईयर में वो कंसिस्टेंट है। सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे काफी कम हैं जो मुझे कंसिस्टेंट दिखते हैं। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं भाई। आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉलेज कब खत्म हो गया और आप कब फाइनल ईयर में आ गए। जब मैंने 2 साल पहले DSA की सीरीज स्टार्ट करी थी, उस समय भी ऐसी था, कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया, बोला बाद में करेंगे। अब फाइनल ईयर में वो कहते हैं यार इतना ज्यादा कौन पढ़ पाएगा, कैसे मैं, भैया बताओ कोई ट्रिक बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ, कैसे मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर दूं। कोई शॉर्टकट नहीं है, बैठो, मेहनत करो और बनाओ। और कुछ बच्चे कहूं या कुछ नासमझ लोगों को कहूं जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई जब AI ही वेबसाइट बना दे रहा है, HTML CSS तो वो ही लिख दे रहा है, तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है। मेरे दोस्त, अगर आपने देखा होगा जो आपका AI जो वेबसाइट बिल्ड करता है, वो सारी की सारी वेबसाइट एक जैसे दिखती है। वो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये AI ने बनाया, ये कोई भी पकड़ सकता है। तो आपके पास एटलीस्ट इतना दिमाग डेवलप होना चाहिए कि अगर मैं AI से कुछ काम भी कराता हूं तो उस काम को मैं कस्टमाइज करा पाऊं, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में AI से कराऊं, ना कि AI को बोल दूं कि पूरा एक ही बार में बना दे। क्योंकि AI जब एक ही बार में सब कुछ पूरा बनाएगा तो वो कचरा ही बनाने वाला है, क्योंकि उसने भी ऑल ओवर द इंटरनेट वही कंटेंट, उन्हीं डेटा पे वो ट्रेन हुआ है जो कि ऑनलाइन पड़ा हुआ है। और उसमें जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट हैं वो बिल्कुल आपके बेसिक प्रोजेक्ट हैं, उन्हीं में जब वो ट्रेन हुआ है तो आपके लिए वो सिर्फ बेसिक प्रोजेक्ट ही बनाता है। और वेबसाइट भी अगर आप देखोगे तो सारी की सारी वेबसाइट लगभग एक जैसे ही दिखती है। वो ब्लू डार्किस्ट थीम जो अगर आपको याद होगी, आप देख लेते हैं, फॉन्ट भी आप पहचान सकते हैं। तो अगर एक बार आपको कमांड हासिल हो गई HTML CSS के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें तुम्हें सारी कमांड याद रखने की जरूरत है, बस एक बार तुम गो थ्रू कर लो और आइडिया तुम्हें लग जाए। और हां, एक चीज और ध्यान आपको देनी है कि प्लीज ऐसा नहीं होगा कि जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं उस समय तो आपको सब समझ आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब तक आप खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, भले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा, सब समझ आएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे, आप सोचे बना दोगे, आपको दिक्कतें आएंगी आएंगी दोस्त, बिल्कुल आएंगी, 100% आएंगी। लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उस समय अपने दिमाग को घिसोगे, उतना ज्यादा आप बेटर बनते जाओगे। इसलिए पहले से ही मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग रखूं, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में आएंगे, बहुत बच्चे कह रहे भैया HTML CSS को रहने दो, सीधा जावास्क्रिप्ट में आओ क्योंकि ये तो AI बना देगा। मेरे दोस्त, तुम्हें जावास्क्रिप्ट भी समझ नहीं आएगी, फिर तुम्हें डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है वही समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे भी मुझे HTML CSS के साथ ही खेलना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो, वहां पे भी तुम HTML CSS को मैनिपुलेट कर रहे होगे। और जब मुझे HTML CSS ही नहीं आती तो उसको मैं मैनिपुलेट कैसे कर पाऊंगा, और कैसे आप बढ़िया रिएक्ट डेवलपर बन पाओगे, तो आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो प्लीज फोकस करें कि पहले मैं अपना HTML और CSS को इतना स्ट्रांग कर दूं
कि जब मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊं तो वो चीजें मेरे लिए सेंस बनाना स्टार्ट करे। ऐसे बच्चों से दूर रहो जो कह रहे हैं कि HTML को एक दिन में कंप्लीट कर दो, CSS को एक दिन में कर दो, उसके बाद सारा टाइम जावास्क्रिप्ट में दो। फिर क्या होता है उन बच्चों के साथ, वो जिंदगी भर ही जावास्क्रिप्ट करते रहते हैं, उनको कभी समझ नहीं आता, क्योंकि वहां पे जब उन्हें पता नहीं है जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट आई ही क्यों एग्जिस्टेंस में। वो इसीलिए आई कि आपके ये HTML CSS है, इनको वो मैनिपुलेशन वगैरह कर पाए, आराम से कर पाए। हाँ, बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट का यूज केस है, लेकिन अभी हम फ्रंट एंड पे फोकस कर रहे हैं। तो प्लीज इस HTML CSS को हमें सीरियसली लेना है। इन दोनों ही हैकाथॉन में आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको ब्रेक मत होने दो। ये अभी आपके पास 2 दिन बचे, अभी बहुत ज्यादा कोर्स आपके पास बचा नहीं है, 10 ही लेक्चर हुए हैं, जितने लेक्चर बचे सबको कंप्लीट कर दो। 10 घंटे का ही कोर्स अभी हुआ है, अभी कर लोगे, वरना आपको बाद में तो करना ही पड़ेगा। बाद में क्या होगा, फिर आप जाओगे यूडेमी में 50 घंटे में कैसे वेब डेवलपर बनने, फिर आप बोलोगे दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स तो यही है 50 घंटे में, जिसने पूरा मन स्टैक हमें सिखा दिया। और आप इंटरव्यू में जाओगे, वो आपसे एक क्वेश्चन फेंक के मारेगा, आप बोलोगे आज तक तो मैंने ये सुना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बेसिक सा पढ़ा हुआ है, कुछ आता ही नहीं है मुझे। आप खुद सोचो ना, 50 घंटे में आप कैसे वेब डेवलपर बन सकते हो। अगर इतना आसान होता दोस्त, वेब डेवलपर बनना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं, ये रियलिटी है। वो जो इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं जो लोग, उनके उसमें मत आओ कि भैया ये इतने ऐसे करके प्रोजेक्ट बन जाता है, ऐसे करके प्रोजेक्ट बन जाता है, नहीं बनता दोस्त। मेहनत करनी पड़ती है। या तुम मेरी बात समझ लो, और अगर तुम्हें मेरी बात में यकीन नहीं है तो मेरे दोस्त, तुम्हें समय खुद उत्तर दे देगा। तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब समय आ चुका है हमारे हैकाथॉन का। हैकाथॉन में सबको पार्टिसिपेट करना है, और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको बता दो हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, प्लीज हमारी इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। आप बोलोगे भैया मेरे एक शेयर से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर एक एक बच्चा करेगा तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आज की वीडियो से 100 बच्चों ने भी कर दिया तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारी प्लेलिस्ट बाकी लोगों तक पहुंच रही है। जब हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो एक छोटा सा एफर्ट मैं आपके एंड से भी चाहता हूं। तो चलिए फिर मिलता हूं आपको अब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।